ভূস্বর্গে রক্তাক্ত ভূস্বর্গ, রক্তাক্ত কাশ্মীর, পর্যটনের ভরা মরশুম, ভূস্বর্গে জঙ্গি হানা, বেছে বেছে টার্গেট করলো পর্যটকদের। অনন্তনাগের পেহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালানোর ঘটনা, নিহত 26 পর্যটক। হামলার দায় স্বীকার জঙ্গি সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টে। জাহাঙ্গীর তো यार बेयारियां पे चल दे यार तुम मौत की कसम दी আমরা কথা বলবো কারণ এই মুহূর্তে যে স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে, 3 জনের স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে, 4 সন্দেহভাজনের মধ্যে 3 জনের স্কেচ প্রকাশ করা হয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। এরা কারা, কি তাদের পরিচয়? আসিফ প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আসিফ, ये जो 3 लोगों का आसिफ कादरी प्रतिनिधि রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, তার সঙ্গে কথা বলবো। ये जो तीन लोगों का जो स्केच सामने आया है, ये लोग कौन है? बिल्कुल रोमेला, आपको पता होगा कि जिस तरह से कल जो अटैक किया गया बायसरन वैली में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि 5 से 7 लोग जो है, 7 आतंकी जो है वो अचानक वहां पर आए और उन्होंने जो हथियारों से लैस थे, उनके पास हथियार भी थे, एम्युनिशन था, तो उन्होंने डायरेक्ट जो है अंधाधुंध फायरिंग किया टूरिस्ट्स पर। और वहां पर भी उन्होंने जो है डिवाइड किया, यानी कि अलग किया पुरुषों को और पुरुषों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से जो है वहां पर काफी हड़बंग मच गई और जो वहां पर टूरिस्ट थे वो पैनिक हो गए। और उसके बाद जो है लगभग 27 से 28 लोगों की जो टूरिस्ट जो है उनकी मौत जो है वो हो गई। और काफी लोग जो है वो गंभीर स्थिति में इस वक्त अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं। और अभी जो है होम मिनिस्टर अमित शाह पहलगाम आए और बायसरन वैली का उन्होंने विजिट किया और वहां पर जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है उसका रिव्यू भी लिया, उसका जायजा लिया और उन्होंने स्ट्रांगली इस टेरर इंसिडेंट को कंडेम किया। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जो उच्च अधिकारी थे उनके साथ बात करते हुए उन्होंने फ्री हैंड दिया उनको और कहा कि जो भी करना होगा लेकिन स्ट्रांग हैंड से इस टेररिज्म को, इन टेररिस्ट को डील करना होगा। और उसके बाद जिस तरह से जो आई विटनेसेस थे, जो इन टूरिस्ट्स के परिजन थे, तो उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, पुलिस थी, तो उनसे पूछताछ के बाद जो स्केचेस है वो तैयार किए गए हैं। और फिलहाल हम कह सकते हैं कि 3 से 4 लोगों का स्केच जो है वो तैयार किया गया है और ये बताया जा रहा है कि यही वो लोग हैं, उनके स्केच जो है जो इस हमले में मुलव्वस थे, जो वो आतंकी है। और जिस तरह से हमने कहा कि अभी तक पुलिस की जानिब से या सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज नहीं आया है, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो वहां पर लोग थे वो 5 से 7 आतंकी जो थे वो वहां पर मौजूद थे और जिनमें से कुछ जो है लोकल हो सकते हैं और अक्सर जो आतंकी है वो सरहद पार पाकिस्तान जो देखिए मुदासिर, इसके पहले ऐसा तो कभी पहलगाम में नहीं हुआ। और जो कल हुआ वहां पे जो टूरिस्ट लोग थे उन लोगों का महजब पूछा गया कि आप कहां से हो, आपका परिचय क्या है, ये पूछा गया और चुन चुन के उन लोगों को गोली, उन लोगों के ऊपर अटैक किया गया, उन लोगों के ऊपर गोली चलाया गया। ये किस लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहलगाम का आपने जिक्र किया तो आपका कहना सही है कि पहलगाम जो है काफी पीसफुल, शांत एरिया माना जाता है अगर कश्मीर घाटी की हम बात करेंगे। और यहाँ पर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस है। और जिस तरह से कल वहाँ पर आतंकी आते हैं, वो उन पे जो है हमला करते हैं पर्यटकों पे, तो उसकी कड़ी निंदा हो रही है, कड़ी मजम्मत हो रही है अगर लोकल्स की बात करेंगे। और न सिर्फ टूरिस्ट को बल्कि यहाँ का जो एक युवक है जो हापतनाड़ इलाका है पहलगाम के जुरिडिक्शन में ही आता है, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन आदिल बताया जाता है, तो वो मुस्लिम है मजहब से, तो उसको भी गोली मार दी गई वहां पर। और ये बताया जा रहा है कि वो युवक जो है उसने मजामत की थी, यानी कि उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी, उनका हथियार छीनने की कोशिश की थी और जिसके वजह से उस पर भी गोली मार दी गई और उसको भी मौत की नींद जो है वो सुला दिया गया। और इस वजह से अब जो लोग हैं पूरे निकल आ रहे हैं और पहलगाम में हम इस वक्त मौजूद है और पूरा मार्केट यहाँ पर बंद है, चक्का जाम है, ट्रांसपोर्ट गायब है और यहाँ तक कि आज स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। और यहाँ तक कि जो टूरिस्ट जो होटल्स थे यहाँ पे टूरिस्ट का रश होता था, आज सुनसान सड़कें जो है वो नजरे आ रही है। और पूरी तरह से इस मामले को, इस अटैक को कंडेम किया जा रहा है। और अभी यहाँ पर जो टूरिस्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, तो उन्होंने अभी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट निकाला और कल शाम को भी हमने देखा कि कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाला गया, न सिर्फ पहलगाम में बल्कि श्रीनगर में या फिर जम्मू के जो इलाके हैं वहां से हमें देखने को मिला कि काफी जो लोग हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं और अपना जो गुस्सा है, अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर कर रहे हैं। और
भी हमने देखा जी कि जी मुदासिर भारत माता आप की जय। हमारे साथ बने रहिए আমরা গতকাল যে জঙ্গি হামলার ঘটনা দেখলাম যাতে রক্তাক্ত উপত্যকা তারপর থেকে কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা জম্মু কাশ্মীরে সেনা টহল জায়গায় জায়গায় নাকা তল্লাশি চলছে সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো গতকাল জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত উপত্যকা তারপর থেকে কাশ্মীর জুড়ে কড়া নিরাপত্তা জম্মু কাশ্মীরে সেনা টহল জায়গায় জায়গায় নাকা তল্লাশি তার পাশাপাশি আমরা দেখছি প্রতিবাদ মিছিল তাও চলছে গতকাল জঙ্গি হামলার পর থমথমে ভূস্বর্গ কাশ্मीर আরো একবার চলে যাব मुदस्सिर कदरी আমাদের সঙ্গে রয়েছেন मुदस्सिर ये जो पहलगांव है यहाँ का सिचुएशन ही ऐसा है ये मानो सपने जैसा है यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा जाते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है हर 500 मीटर के अंदर सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात रहते हैं पूरे साल भर वहां पे ऐसा हमला ये कैसे हो गया ये जो जिन लोगों का स्केच सामने आया है ये लोग महीने भर एक महीने से भी ज्यादा टाइम ये पहलगांव में भी है किसी को कुछ भी पता नहीं चला इंटेलिजेंस क्या कर रहा था देखिए रोमेला जिस तरह से आपका पहलगाम का जिक्र किया आपने तो पहलगाम वर्ल्ड फेमस जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये सही बात है और इसके साथ साथ पहलगाम इस चीज से भी फेमस है कि यहाँ से जो है अमरनाथ यात्रा जाती है और श्री अमरनाथ जी यात्रा का पहला पड़ाव जो है पहलगाम ही है और इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है 24 पहर अलर्ट रहती है और पूरा जो है हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम जो पूरा है इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी ग्रिड एक मजबूत जो है वो कायम किया गया है लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम जो है एक पीसफुल एरिया माना जाता है और काफी पहले इस तरह के जो मामलात है वो यहाँ पे हुआ करते थे जब यहाँ पे टेररिज्म पीक पे था तो उस वक्त जो है पहलगाम में भी इस तरह के वाकयात जो थे वो देखने को मिल रहे थे लेकिन अब कुछ सालों से जो पहलगाम है काफी पीसफुल एरिया माना जाता है लेकिन सिक्योरिटी जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है तो सिक्योरिटी भी अलर्ट पे होती है हमेशा यहाँ पे तो ऐसे में इस तरह का जो टेररिस्ट ग्रुप आना फिर बाइसरन वैली पे पहुंचना जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी वहां पे इस तरह का स्ट्राइक करना और जो पर्यटक वहां पे मौजूद है उन पे अंधाधुंध फायरिंग करना यकीनी तौर पर कई सवालात को जन्म देता है और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी नए नए चैलेंजेस इससे पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से हमने बताया कि गृह मंत्री जो ही यहाँ पे आए तो उनके आने का मकसद यही था कि वो अपनी तरीके से देख ले बजाते खुद वो देख ले कि क्या वजह रही है कि सिक्योरिटी लैप्स है या कुछ और मामला है क्योंकि इतना बड़ा हादसा इतना बड़ा जो अटैक है वो यहाँ पे अंजाम दिया गया जी मुदस्सिर जी मुदस्सिर आप बने रहिए मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में এই যে কাশ্মীরে যে হামলার পর আমরা দেখলাম সেখানে একটা বাইক উদ্ধার হয়েছে একটা কালো বাইক কিন্তু সেই বাইকের মালিক কে না তা জানা যায়নি যে ছবি আপনারা নিউজ 18 বাংলা স্ক্রিনে দেখছেন ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার বাইক এবং অনুমান করা হচ্ছে যে এটা জঙ্গিদেরই বাইক এই বাইকের কোনো নাম্বার প্লেট নেই তাহলে বাইক এলো কোথা থেকে যখন এখানে এরকম একটা বড় হামলার ঘটনা ঘটছে সেখানে এই বাইক কোথা থেকে এলো তাহলে কি জঙ্গিরা এই সন্ত্রাসবাদীরা এই বাইকে করেই সেখানে এসেছিল প্রশ্ন উঠছে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি আমাদের প্রতিনিধি मुदस्सिर कदरी রয়েছেন সঙ্গে मुदस्सिर ये जो बाइक मरम्मत हुआ है वहां से इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी है आपके पास देखिए जिस तरह से कल जो ही ये अटैक हुआ तो उसके बाद जिस तरह से हमने कहा कि एक जॉइंट जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिसमें देश की सेना इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ और हमने देखा कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी तो वो भी यहाँ पे आ गई और इस ऑपरेशन में जुट गई और ऑपरेशन के दौरान इस जो एक बाइक है वो वहाँ पे लावारिस पाई गई और सस्पिशियस इसलिए ये मामला बनता है कि उसका नंबर प्लेट नहीं है उस पर नंबर नहीं है तो उसको फौरी तौर पर जो पुलिस है उन्होंने जब्त कर लिया है और उसके बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है वो बुलाए गए हैं और वो जांच में जुट गए हैं कि ये बाइक जो है किसके नाम पे है और रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस इस इन्वेस्टिगेशन में जुट गए हैं तो उनके पास जो है काफी लीड्स मिले हैं और उन लीड्स को अभी जो है जाहिर नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है और वो लीड्स जो है अभी राज ही रखे जा रहे हैं और सीक्रेटली जो है एजेंसीज है अपना काम कर रही है और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि स्केच भी जो है वो जारी कर दिए गए हैं स्केच रिलीज हुए हैं तो उसके बाद जो है जो एक और माना जाता है ये एक और कदम जो माना जाता है इन्वेस्टिगेशन का और ये कहा जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि लीड्स जो है इसमें मिल पाई है और जिसके तहत ही जो आतंकी है जो इस हमले में मुलव्वस है उन तक पहुंचा जा सकता है। देखिए मुदस्सिर और एक बात तो है अभी तो कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट लोग जा चुके हैं जाने वाले हैं
बहुत सारे टूरिस्ट लोग प्लान भी अपने कैंसिल कर रहे हैं और विरोधी पक्ष का ये कहना है कि ये कश्मीर टूरिज्म को बॉयकॉट करो। इस परिस्थिति में वहाँ के जो लोग हैं, आम आदमी है, उनका क्या कहना है, जिनका रोजी रोटी चलता है ये टूरिज्म से ही? अब बिल्कुल, अगर कश्मीर या फिर पर्टिकुलर पहलगाम, गुलमर्ग एरियाज है या श्रीनगर एरियाज है, तो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है और खास तौर पर जो यहाँ की इकोनॉमी है टूरिज्म पे खासा डिपेंड है और रोजगार जो है लोगों का इससे जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि अब जो है लोग आहिस्ता आहिस्ता सड़कों पे निकल रहे हैं और जो अपना प्रदर्शन है वो जारी रखे हुए हैं। और हालांकि हमारी कई लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं था, बल्कि ये उनके घरों पे अटैक था, ये उनके रोजगार पे अटैक है। और कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी है कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको डुबाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा कि काफी रोजगार इससे जुड़ा है, काफी इकोनॉमी जुड़ी है, तो ये समझा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है कश्मीर की इकोनॉमी को खराब करने की जो है कोशिश की जा रही है। और इस तरह के वाकयात जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ और जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है उनका ये कहना है कि जो इकोनॉमी के नजर से अभी इस मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला जो है ये इंसानियत से जुड़ा हुआ है, ये कत्ल का मामला है और उन मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल है जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और कश्मीर में कश्मीरियों के मेहमान बनकर आए थे। और यही वजह है कि कश्मीरी लोग जो है आज इस कत्ल को कंडेम कर रहे हैं और बाद में वो ये सोच रहे हैं कि इससे उनकी इकोनॉमी जो है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, कश्मीर टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, ये तो मानने वाली बात है। अभी तक के लिए शुक्रिया मुदासिर। আমরা কাশ্মীরের দিকে নজর রাখছিলাম এবং কাশ্মীর রক্তাক্ত ভূস্বর্গ প্রতি মুহূর্তে লেটেস্ট আপডেট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। কি ব্যবস্থা ভারতের তরফ থেকে, কি পদক্ষেপ, অবশ্যই জানাবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পর।